चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते मेरे दोस्त, नमस्ते। कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे, मुझे पता है सब बढ़िया होंगे सब लोग। चलिए, तो मुद्दा ये है कि 2028 से 2032 के बीच क्या खतरनाक होने वाला है। डरने की किसको उसमें ज़रूरत है, किसको उसमें डरने की ज़रूरत है? 2028 और 2032 के बीच किसको किसको ज़्यादा डर लगेगा और डरना भी चाहिए, बिल्कुल डरना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट ये होगा, जो बुरे कर्म कर रहे हैं उनको तो बहुत डरना ही डरना है। एक नंबर, जो गलत आदत खाना पीना बना रखी है लोगों ने, उनको डरना है, ठीक है। और विश्व वर्ल्ड लेवल पे जो बड़े बड़े युद्ध होंगे वो तो होंगे, उसको तो कोई, आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हो कितने देश लड़ रहे हैं, अभी तक युद्ध ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है। सितंबर में ये भी है, सितंबर में अभी फ़िलहाल जो सितंबर है इसमें भी कुछ, जो आने वाला सितंबर है इसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के साथ इंडिया का थोड़ा सा कुछ होगा, युद्ध टाइप में ही समझ लो। बाकी ऐसा दिख रहा है, बाकी ये हो भी सकता है, बाकी आने वाले टाइम में जैसा होता ना कि हो भी सकता है, नहीं भी, पर आइडिया लग रहा है। पर अगर उस टाइम अगर सितंबर में होता है तो इस मेरी बात को ध्यान देना, ठीक है। हाँ, ध्यान देना, मैंने कहा था सितंबर के मतलब जो अब आने वाला सितंबर है ना, सितंबर में देख लेना। जो कह रहा हूँ, पाकिस्तान और भारत का जो है युद्ध हो सकता है, मतलब अब कितने दिन चलेगा ये अभी पता नहीं चल रहा, पर हो सकता है, ऐसा आइडिया है। जो जैसे समझ में आता है कि अंदर दिमाग में समझ में आता है कुछ होने वाला है, महसूस हो जाता है। ये हर किसी को होता नहीं है, किसी किसी को होता है, पर जिसको नहीं होता है, जिसको होता है बहुत कुछ पता है ना, है ना। तो कुछ कुछ को होता है, कुछ कुछ को नहीं होता है, समझ में। तो स्पेशल जो इंसान होते हैं उनको समझ में आ जाता है, फ्यूचर पता चल जाता है, तो उन्हीं को समझ में आता है। तो हमने कोविड के बारे में भी कहा था, मेरा एक पुराना चैनल है उसको, तो जब मैंने कोविड के बारे में बताया था, मैंने 3 साल पहले बता दिया था कोविड के टाइम, कोविड का ऐसा कुछ दौर आएगा। कोविड से 3 या 4 साल पहले बताया था कि ऐसा कुछ होगा कि लोग घर में बंद हो जाएंगे, पर एग्जैक्टली इस टाइप में नहीं हुआ था। जितना ज़्यादा बड़ा हो गया, मैंने उतना सोचा नहीं था कि ये ऐसी कोविड इतना हो जाएगा कि मतलब बंद होना पड़ेगा लोगों को। सोचा तो कुछ ऐसा लोगों को है कि घर में बंद होना पड़ेगा, निकल नहीं पाएंगे, सरकार सख्त हो जाएगी इसमें, कि वो चीज़ें ना, तो हुआ ना, ये चीज़ें तो मैंने कह दी थी, हुआ है। पर थोड़ा सा जितना मैंने कहा नहीं था उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, बस यही है। उतना कहा नहीं था पर इतना बड़ा हो गया, पर हुआ ना हुआ। 3 साल पहले बताया, 3-4 साल पहले बताया था, उसके जब कोविड शुरू हुआ था उससे 3-4 साल पहले बताया था। पर उस टाइम मैं लोगों को ये चीज़ें बताता भी था, तो उसमें लोग ना मानते नहीं थे इसमें, कि ऐसा कैसा हो सकता है यार, क्योंकि ये चीज़ें अभी कभी देखी नहीं थी, उन्होंने सोचा नहीं था इस बारे में कि ये कैसा हो सकता है ना। तो ये चीज़ें भी तो ये चीज़ें पता नहीं था कि क्या क्या होने वाला है। और हमें टॉपिक शुरू करेंगे, इसमें 3-4 पॉइंट और लेंगे। तो आप इसमें देखो, एक तो हेल्थ का टॉपिक है, बचेगा कौन? जो शुद्धता की तरफ बढ़ जाएगा वो तो बच जाएगा, वो तो हेल्थ के हिसाब से जब धीरे धीरे आप शुद्धता की तरफ जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आता जाएगा खेल, धीरे धीरे आपके पास समझ में, हाँ ये सच है। पर आप गलत चीज़ें खाने पीने करेंगे, आपका तीसरी आँख जिसे बोलते हैं ना ज्ञान की, वो आपकी खुलेगी नहीं, बहुतों की नहीं खुलेगी। जितने भी बड़े बड़े इंजीनियर बैठे हैं, बहुत लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, पर उनकी भी नहीं खुल रही, क्योंकि वो तीसरी आँख खोलना नहीं चाहते, क्योंकि शुद्धता की तरफ जाना पड़ेगा। अब जब पढ़ लिख जाता है इंसान, फिर उल्टी पुल्टी बाहर का शुद्ध चीज़ें खाता ही नहीं है। वो कुरकुरे पेप्सी खाना पसंद करता है ना, पिज़्ज़ा खाना पसंद करता है, वो नहीं खाएगा कि सुबह उठ के 2 खीरा खा लो, नीम के पत्ते खा लो, पीपल के 2 पत्ते चबा लो, वो नहीं खाएगा, क्योंकि वो मॉडर्न हो चुका है, पढ़ लिख के बहुत मॉडर्न हो चुका है। तो वो लोग तो बिल्कुल नहीं बचेंगे, क्योंकि शुद्धता की तरफ जा नहीं रहे, उनको चाहिए। अब उनको साइकिल चलाने से फ़ायदा नहीं है, मेहनत नहीं करनी, पसीना निकालने, शरीर की गंदगी निकालनी, शरीर की गंदगी अंदर रखनी है, एसी में रहना है, तो उनका तो मुश्किल है बचना, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान देना है इसमें। और क्या क्या कहते हैं हम, तो आप क्या 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 कर सकते हैं अपने आसपास, देखिए ये चीज़ें। और 28 के बाद से, 2028 के बाद से देखना
होने वाला है बहुत कुछ, वो आपको धीरे धीरे आज हम तो कह रहे हैं समझ में आ रहा है। ये कुछ लोगों को तो अभी भी धीरे धीरे जो आसपास जगते जाएंगे, शुद्धता की तरफ जाएंगे, जग जाएंगे, इनको समझ में आता रहेगा क्या क्या होने वाला है उनके साथ। तो ये चीज़ें तो है। और कुछ लोगों को अभी भी क्या है, कुछ लोग नेगेटिव कमेंट करेंगे, मुझे पता है बहुत लोग नेगेटिव कमेंट करेंगे, नहीं नहीं ये ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। जो चीज़ 2014 में होने वाली थी और वो अब मतलब वो अब 28 से शुरू होगा, मतलब ठीक है, ऐसा है। मतलब बड़े बड़े युद्ध टाइप में होंगे। बाकी अगर लोग सुधरते हैं तो देखो, आपको दूसरों को नहीं देखना है, आपको सबसे पहले अपने आप को सुधारना है, अपने आप को सुधारना है, ठीक है। हम अपने आप को सुधार सकते हैं और बच जाएंगे हम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करना है, हमें शुद्धता की तरफ जाना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, खाने पीना बाहर की चीज़ें नहीं खानी, जितना हो सके घर का बना हुआ खाना खाना है। और जो गांव में रह रहे हैं उनको क्या करना है, उनको शुद्ध चीज़ें उगानी है। खेत में जो काम कर रहे हैं गांव में है, उनको शुद्ध चीज़ उगानी है, उनको शुद्ध चीज़ें बेचनी है। लालच के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि आप सोच लो कोई नहीं देख रहा है, वो भगवान देख रहा है, वो आपका हिसाब किताब लिख रहा है, वो टोटल आपका हिसाब किताब लिख रहा है। हमें कुछ नहीं पता, वो सारा हिसाब किताब लिख रहा है। आप जितना आप सोच रहे हो ना, ये जो गांव में मैंने कुछ लोगों से सुना है कि भाई हम क्या करते हैं, जो जो अनाज हम बाहर बेच देते हैं, सिर्फ वो केमिकल से हम वो उसमें केमिकल डाल के उगाते हैं उसको, ठीक है। वो ज़्यादा के चक्कर में उसको केमिकल से उगाते हैं। और जो अपना खाते हैं हम घर पे अपने लिए उगाते हैं, जो अपना अपने लिए खाना रखते हैं, तो उसमें हम केमिकल नहीं डालते हैं। तो इसका मतलब क्या है, तो अब उनको ये लगता है कि कोई नहीं देख रहा उनको ना, तो वो जो ऊपर बैठा है भगवान, वो देख रहा है, वो तुम्हारा चिट्ठा पूरा लिख रहा है। अगले जन्म में क्या क्या बनाएगा कुछ पता नहीं है, आप देख लेना, ठीक है। यह है कि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, है ना। ये सोचोगे कि नहीं मैं बच जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, जिनने जो किया है सब भोगना है, ठीक है ना। तो आपको देखना है, मतलब हर चीज़ें मेडिटेशन करना है, अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है, शुद्धता की तरफ जाना है। सीधी से मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जब दिमाग शांत रहेगा तो बाकी चीज़ों से आप बच जाओगे। नेगेटिव लोग के पास नहीं रहना है, जो गलत खाना पीना कर रहे हैं उनके पास नहीं रहना है, उनसे दूर रहना है। तो और जो भी देखिए धीरे धीरे, मैं तो कहूँगा एक पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट करिए। युद्ध तो ये तो बड़े बड़े युद्ध हैं, बस कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग बचेंगे जो शुद्धता की तरफ चले जाएंगे, वो तो बच जाएंगे। बाकी जो नहीं रहेंगे उनका तो क्या कह सकते हैं, उनका तो भगवान है, उनका टाइम आ गया। टाइम तो सबका आएगा, ये कि मैं भी कहता हूँ एक दिन मरूँगा, एक दिन मैं भी मरूँगा, आपको भी मरना है, एक दिन मरना है। बट हमने हमने क्या करना है कि हमें बुरी मौत नहीं मरनी, अच्छी मौत मरनी है। कि जैसे हम भगवान ने हमें पैदा करा, कोई बीमारी नहीं दी, तो हमें कोशिश ये करनी है कि जब उस भगवान को वापस बॉडी लौटाए, वो शरीर को लौटाए, तो उस टाइम भी कोई उसमें बीमारी ना हो। हमें ये इसका ध्यान रखना है, क्योंकि भगवान ने तो बचपन में बीमारी दी नहीं बचपन से। हमने क्या करा, अपनी गलती से गलत खाना पीना करके, तला भुना खा के, बाहर की चीज़ें खा के, पैकेट वाला कुरकुरे वाला, ये कुरकुरे टाइप के पैकेट वाले जितने खा के हमने अब बीमार भी पड़ रहे हो। फिर क्या कर रहे हो, हमने इलाज ढूंढ रहे हो जाके अंग्रेजी के पास, अंग्रेजी दवाइयों के पास। अब फिर भी तो मैंने कहा था कि भाई अंग्रेजी की तरफ ना जा पाओ तो उतना ही फ़ायदा है, पर लोग फिर भी मानते नहीं है, तो क्या करें। अंग्रेजी की तरफ मतलब ये कि बीमार भी पड़ रहे हो तो उसके बाद क्या कर रहे हो, आपको फ्री दवाई मिल रही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आराम से जाके ले रहे हो। उससे एक बीमारी ठीक नहीं होती और 36 बीमारी और आ जाती है ना। तो आपको ये देखना है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। जब शुद्धता की तरफ जाओगे दिमाग तेज होगा, ठीक है ना। अपनी संस्कृति और जो शहर में रह रहे हैं, अगर उन जिनके पास गांव बचा हुआ है, मैं तो कहूँ साल में 1-2 महीने गांव ज़रूर रह के आओ। ज़्यादा कमाने के चक्कर में नहीं, बस चलो कम से कम 12 महीने में से
अरे 1 महीना दे दो, 15 दिन हर साल हर बार रह के आओ गाँव में बच्चों को लेके, है ना। और वहाँ जाके दिखावा मत करो, गाँव में जाके दिखावा मत करो बिल्कुल भी कि देखो कि मैं देखो शहर में ऐसे रह रही हूँ, क्योंकि गाँव वाले भोले भाले हैं। तो आप लोगों को देख के फिर वो भी उनके जो गाँव में अच्छे से रह रहे हैं, फिर उनके मन में भी लालच आ जाता है, फिर वो गाँव में आके आपको पता है कि शहर में क्या हो रहा है, फिर शहर में आके फिर दिमाग ख़राब होता है लोगों का, और कुछ नहीं है। बेकारी स्थिति बहुत बुरी है। बस ये सोच लो कि ज़्यादा की नहीं, शुद्धता की तरफ भागो, 2 पैसे कम कमाओ, शुद्ध खाओ और शरीर को अच्छा रखो। उम्र बढ़ाने की कोशिश करो, उम्र घटाने की नहीं, ठीक है ना। और आजकल तो बच्चों को हो क्या गया है, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, बाहर की ज़्यादा पसंद है, बाहर की बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है ना। तो क्या करना है, जगना है और जगाना है। तुम एक यूट्यूब पे वीडियो भी बना के जगा सकते हो। आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है हेल्थ की भी, जैसे हम सुबह की क्या क्या करना चाहिए हमें। सुबह उठ के नहीं तो 5 पत्ते तुलसी के खा लो, 5 पत्ते नीम के, 10 पत्ते नीम के खाली पेट, उसके बाद गुनगुना पानी ले लो। 5 पत्ते पीपल के ले सकते हो, 5 पत्ते अमरूद के ले सकते हो। ये चबा के खा लो खाली पेट सुबह सुबह, है ना। और उसके बाद गुनगुना 2-3 गिलास पानी पी लो। फिर जब 21-22 दिन बाद आप खुद बताओगे, 21-22 अगर ये 20-21 दिन अगर आपने ये चीज़ लगातार करा, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हम कितना बेनिफिट है। आप फिर मुझे वीडियो में आके कमेंट करके बताना है ये चीज़ें कि हाँ मुझे फ़ायदा हुआ है, ठीक है। कर सकते हो ऐसा। हाँ, बीच बीच में अगर धनिया है आपके पास, धनिया हरा धनिया है, हरा धनिया 7-8 डंडी है, उस पर जो पत्ते हैं उसको चबा के कच्चा खा लीजिए सुबह सुबह। और उसके बाद पानी पी लो, गुनगुना पानी 2-3 गिलास, ठीक है। उसके बाद देखो ऐसा लगातार करीब मैं तो कहूँ आप 21 दिन, तो बोलते हैं ना कोई भी आदत बनानी तो 21 दिन कर लो, फिर समझ में आ जाएगा। तो आप 21 दिन कर सकते हो, धीरे धीरे आपको समझ आ रहा है। हफ्ते भर तो करो, हफ्ते भर भी अगर बाहर की ये छोड़ दो, अगर ये करोगे ना तो अपनी हेल्थ के बारे में पता चल जाएगा। कि मैंने कहा था एक अच्छा सा कमेंट, और उसके बाद समझ में आ जाए तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करके एक अच्छा सा कमेंट कर देना, हाँ मेरी बात पे आपको समझ में आ गया। फिर क्या है, जितनी भी हॉस्पिटल है, ये बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारी आपको दूर जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो भी अगर कोई बड़ी बीमारी है आपके पास, वो जो मेडिसिन ले रहे हो और वो छोड़ दो, ऐसा नहीं है। वो उसके साथ आप ये चीज़ कर सकते हो, इसमें कोई नहीं है, ठीक है। नीम के पत्ते के लिए आपको किसी को पूछना है क्या है, आपको हल्दी के लिए पूछना है। कच्ची हल्दी भी थोड़ा चबाल सकते हो, छोटा सा टुकड़ा लीजिए, है ना। कच्ची है, हफ्ते में 2-3 दिन, कुछ नहीं चबाना है। और गुड़ के साथ उसको एक गुड़ का ढेला लेना है छोटा सा, उसके साथ चबा लेना उसके साथ। और उसके बाद गुनगुना पानी पीना है। हफ्ते में 1-2 बार तो कर सकते, गैप देके एक दिन जैसे आज ले लिया, फिर 2 दिन छोड़ के फिर ले लिया, ऐसा कर सकते हो। तो डेली अलग अलग चीज़ भी ले सकते हो। तो कभी ऐसा कर दिया कि क्या कर दिया कभी, हाँ इलायची है, 2 इलायची चबा ली और गुनगुना पानी ले लिया सुबह खाली पेट सुबह सुबह। उसके बाद 1 घंटे बाद खाना पीना खाइए, जो खाइए खा रहे हैं, शुद्ध चीज़ें खाइए, कोशिश ये करिए। तो लोगों को जगाइए उसमें। और बाकी हमने कहा है 28 से 2028 से 32 की वही युद्ध तो होएंगे, ये तो अनुमान है, हमें अंदाज़ा हो रहा है इस चीज़ में, और भी लोग कह रहे हैं ये चीज़ें, है ना। तो आप देख लेना है, युद्ध तो अपने स्तर पे भी आपको करना है, युद्ध तो आपके स्तर पे भी होगा। अच्छाई और बुराई की युद्ध होगा, ठीक है। अच्छाई और बुराई तो अब पहले भी युद्ध हुआ था और अभी भी होगा। तो बाकी अगर आप शुद्धता की तरफ जाएंगे, ये धीरे धीरे आपको खुद ब खुद, ये मैं नहीं कह रहा, फिर जब आप शुद्धता की तरफ जाओगे ना, दिमाग आपका शुद्ध होगा, प्योर खाओगे तो दिमाग अपने आप ही ये चीज़ें तुम्हें खुद महसूस होगी नींद में, हाँ ये क्या होने वाला है, ये सब चीज़ें। तो आप ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे, भगवान आपको बताएगा, अच्छे रास्ते पे ले जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें देखना है आपको। तो क्या करना है, शुद्धता की तरफ जाना ही जाना है, ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, ये तो आप देख लो क्या क्या कर सकते हो, ठीक है ना। और बाकी कोई वीडियो पे टॉपिक पे, हेल्थ टॉपिक चाहिए, हेल्थ पे भी बना सकते हैं वीडियो आप। बाकी आप कमेंट करना कि 28 के बाद तो युद्ध होने वाला है। बाकी चीज़ें मैं इतनी बताऊँगा नहीं डिटेल में, कभी और मिलते हैं फिर बताऊँगा। उसके बाद वीडियो में कमेंट करना, शेयर करना, अच्छी लगे तो बातें। बहुत
पूरा तो होने वाला है, ठीक है, बाकी